नमस्कार, आदाब। आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। अभी मैं कुछ बातें सुन रहा था, सुन के लगता है कितना आसान है जनता को बेवकूफ बनाना। 17 महीना हम पैदल चले नहीं, लोग हमें नया गांधी देख रहा है। आपको लग रहा है यही आदमी अब ये हम बिहार सुधारेगा। मेरे भाई, हम आपको स्पष्ट कर रहे हैं, हमारे दम का नहीं है। एक प्रशांत छोड़िए, 10 को प्रशांत किशोर आएगा तब भी बिहार सुधरने वाला नहीं। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक ये सुधरने वाला नहीं है। कोई आ जाए, अभी 10 वर्ष पहले पूरा देश में मोदी आएंगे सब सुधर जाएगा, कुछ नहीं सुधर। हम लोग भी उसी में शामिल थे, डंडा उठा के घर घर पहुंचाया। मोदी जी आएंगे तो सुधर जाएगा, न सुधरा। उससे पहले लोगों ने देखा भैया नीतीश कुमार आए हैं, लालू के जंगल राज को हटाकर आपने नीतीश को बनाया। थोड़ी शुरुआती आपको दिखा भाई नीतीश तो बड़ा अच्छा चला रहे, ईवी साहब बेच के निकल गए। उससे पहले गरीब के बेटा लालू यादव को आपने ये सोच के बनाया था कि भाई तो गरीब का लड़का है, ये दर्द हमारा जानता है, ये हमको सुधारेगा। लालू जी ने आपको आवाज दिया। लोग कहता है कि बहुत लालू जी बड़ा काम किए हैं, लोगों को आवाज दिए हैं। और हम भी ये रोज कहते हैं लालू जी का इस बात के लिए सम्मान होना चाहिए, उन्होंने समाज के गरीब और पिछड़े को आवाज दिया। लेकिन जिस समाज को लालू जी ने आवाज दिया, उसके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं की। उस समाज को उन्होंने जमीन, पूंजी, रोजी रोजगार नहीं दिया। नतीजा क्या है? लालू जी के नाम पर नारा लगाइए, लालू जी राजा बन गए, आप जहां थे वही रह गए। अब प्रशांत किशोर मिले हैं, अब आपको लग रहा है यही आदमी हमको तार देगा। कुछ नहीं होने वाला है। हम इसीलिए इस कार्यक्रम में दल नहीं बनाए। हमको लोग रोज बैठ के सलाह देता है, ये भैया इतना प्रयास कर रहे हैं, दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए। बिहार में विकल्प नहीं था, आप एगो दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम पहले ही हाथ जोड़ते हैं। बिहार का आदमी किसी को आगे किया तो समझिए कि उसको सूली पर टांगा। आप हमारा मदद क्या कीजिएगा? आपका दशा देखिए। 5 वर्ष बिहार में लोग बैठ के रोता है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, घर नहीं है, नाली गली नहीं है, कोई बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं है। कल अभी वोट होगा तो सारा चिंता सब बात भूल जाइएगा। कल वोट होगा, अभी तो 2 महीना के बाद वोट होगा ना भाई। देखिएगा कैसे सब एक दूसरे पर गिर के उसी को जाकर वोट दीजिएगा जिसको पहले दे रहे। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू। बिहार में चुनाव के समय आदमी को खाली 4 गो बात बुझाता है। पहला, अपना जात, हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का नेता खड़ा है। वो आदमी चोर हो, बदमाश हो, अच्छा हो, खराब हो, अपने जात का है तो उसी को जाके वोट दीजिएगा। जो जात से बचा वो धर्म में फंसा। सब हिंदू एक हो जाइए, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए। इस बार मंदिर बन गया है, मोदी जी का कर्जा चुकाना है। 5 वर्ष भरे लड़का बेरोजगार रहेगा, पहले मोदी जी को जाके वोट देना है। जो दोनों से बच गया, तो लालू जी का डर इतना है, कहता है भैया कुछ हो जाए, लालू का राज नहीं लौटना चाहिए। 5 वर्ष जिस भाजपा के सांसद विधायक को बैठ के गरिया रहे हैं, चुनाव के 2 दिन पहले कहिएगा ए भैया कुछ हो, चलो लालटेन जीत रहा है, उससे अच्छा भाजपा वाले को दो। और चौथा, हमारे मुसलमान भाई लोग हैं, इन लोग का बड़ा दुर्दशा। 17 साढ़े 17 महीना में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, फटेहाली, बदहाली मुझे मुसलमानों के गांव में दिखा है। ये लोग की इतनी मजबूरी है कि बेचारे कुछ हो जाए, वोट इनको भाजपा कोई दे नहीं सकते हैं, तो
बिहार में बचा कौन? बिहार में तो भाई दो ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पता नहीं है कि कितना देर ललटेन को लटकेंगे, कब जाके कमल के फूल को बैठ जाएंगे। तो जो मुसलमान है वो कहता है भैया भाजपा को दे नहीं सकते हैं, नहीं ललटेन है, इसी में किरासन तेल बन के जलेंगे। इसी चार चीज पर वोट आपने दिया है जीवन भर, आगे भी आप इसी पर दीजिएगा। ये सुधरने वाला नहीं है। कुछ हम कह ले, अभी आपको बड़ा लग रहा है भाई 17 महीना से चल के आदमी आया, आप हमको देखने आए। हम 17 बरस चल देंगे तब भी आप नहीं सुधरिएगा। आपके अपने बच्चे, कोई ऐसा यहाँ परिवार नहीं है जिसके घर का बच्चा 2 बरिस 5 बरिस 10 बरस से आपके घर का जवान लड़का मजदूरी करने के लिए धक्का नहीं खा रहा है। आपका हम चलते हैं 8 घंटा 9 घंटा दिन में, आपका बच्चा 10 घंटा जाकर कहीं मजदूरी करता है। जहां आपके बच्चे, आपका पति, आपका बेटा काम करने गया है, वो छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। वहां 10 घंटा 12 घंटा अपना हार गलाता है। छठ में, ईद में एक बार घरे आएगा तो साल में एक बार आप उसका मुंह देखिएगा। साल भर आदमी वहां कभी बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसको देख नहीं सकते। 10-10 साल से आपके लड़के बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं 5,000 10,000 रुपया के लिए, फिर भी यहाँ का आदमी उसी जाति पर, उसी धर्म के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट देता है। अब फिर सोच रहा है बिहार सुधरेगा कैसे। हम 5,000 से ज्यादा गांव में गए हैं, जहां जाते हैं लोग कहता है भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार नहीं सुधारिएगा तो बिहार नहीं सुधरेगा। यहाँ तो राशन कार्ड बनाने में 2-2.5 हजार रुपया लगता है। इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा, मिलेगा तो 25,000 30,000 घूस है। दाखिल खारिज में 10,000 12,000। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, कोई कागज बनाना है 2-3 हजार दिए बगैर उपाय नहीं। तो जितना आदमी आप लोग को लग रहा है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, तो जरा याद कीजिए 2 बरिस पहले अभी मुखिया का चुनाव हुआ, तब उसमें मोदी जी नहीं थे, लालू जी नहीं थे, कुछ नहीं था। आपको अधिकार था, जिसको चाहते चुन सकते थे। जब मुखिया का बिहार में चुनाव हुआ, 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट बेचे आप, तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। जिस गांव में जाइए सब यही कह रहे हैं भैया हमारा नेता चोर है। मेरे भाई तुम जब 500 रुपया लेके वोट दिए थे तब आप क्या कर रहे थे? बिहार में आदमी का इतना दुर्दशा है कि उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जिस मुखिया विधायक को आप 500 रुपया लेकर वोट देते हैं, जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो न आपका मुंह देखेगा न जात देखेगा। आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000 20,000 घूस लेता है, और आप और हम बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। मेरे भाई, जब आपने चोरी किया, आपका औकात था 500 रुपया चोरी करने का, 500 चोरी किए। मुखिया का औकात है 5,000 10,000 चोरी करने का, तो 5-10 हजार चोरी कर रहा है। विधायक सांसद 50,000 1 लाख चोरी कर रहा है। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के अपना घर भर लें और बाकी सब ईमानदार हो जाए। ये कैसे हो सकता है? कैसे होगा आप बताइए? जब समाजे चोर है तो नेता ईमानदार कहां से पैदा होगा? हम पैदल चल रहे हैं, लोग कान पका देता है कहते कहते भैया सड़क नहीं बना। विधायक तो मुंह नहीं दिखाता है। जब थक जाते हैं पूछते अच्छा ही बताओ विधायक जी कितना बार से जीत रहे हैं? तो भैया 2 बार से विधायक जी जीत रहे हैं, उससे पहले 3 बार इनके बाबूजी जीते थे। अरे भैया तुम विधायक को गरियाइयो रहे हो, अब 5 बार से जिताइयो रहे हो, दोनों बात कैसे हो रहा? तो 5 बरस जिस विधायक को आप
उसी को जाकर चुनाव में आप वोट देते हैं, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? कैसे सुधरेगा आप बताइए। यहाँ मोदी जी के बहुत भक्त लोग बैठे हैं। हमको रास्ता में कहता है, ए भैया बिहार का चिंता आप कीजिए, दिल्ली में मोदी जी को छोड़ दीजिए। 2011 से पहले सहरसा जैसे जगह में आधा से ज्यादा आदमी मोदी जी का नाम नहीं सुना था। अब हमको ज्ञान दे रहा है, मोदी से देश का कल्याण होगा। अब कौन इनको समझाए? बहस कीजिएगा तो जो भक्त है वो आपका दिमाग खराब कर देगा। तो जितना आप लोग मोदी जी के यहाँ भक्त लोग बैठे हुए हैं, आपको एक छोटा सा काम दे देते हैं। 10 वर्ष से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। 10 वर्ष में मोदी जी ने आपके लिए कुछ किया कि नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए। आप तो भक्त हैं, आपको काम हो ना, आप तो वोट देवे कीजिएगा उनको। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से बिहार का फायदा हुआ कि नहीं, इस बात को छोड़ दीजिए। मोदी जी ने आपके बच्चों के लिए कुछ किया कि नहीं, इस बात को भी छोड़ दीजिए। जितना यहाँ मोदी जी का समर्थक वोटर बैठा है, एक बार जाइए घर पर और अगले 10 दिन में खोज कर हमको दिखा दीजिए कि 10 वर्ष में मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए एक अगर बैठक किया है, काम नहीं, एक बैठक किया हो मोदी जी ने, तो उसका खबर हमको दिखा दीजिए। हम इस वक्त टेंट तंबू समेट के मोदी जी का झंडा लेकर चलेंगे। 10 वर्ष में जिस नेता ने आपके और आपके बच्चों के लिए एक बैठक तक नहीं किया, कल अभी मोदी जी का चुनाव आएगा, यहाँ का एक एक आदमी उछल उछल के वही कमल को वोट देगा। तो आपका बेटा, आपका भाई गुजरात में जाकर मजदूरी नहीं करेगा तो सहरसा में फैक्ट्री का मालिक बनेगा। काहे के लिए बहस कर रहे हैं? यही हाल हमारे मुसलमान भाइयों का है। मुसलमानों के गांव में जाइए, कहता है भैया सड़क नहीं है, ए भैया नाली गली देखिए कितना खराब है, महिला को प्रसव का पीड़ा हो जाए तो रास्ता में मर जाएगी। अभी 1 महीना पहले तक नीतीश कुमार जब पलटी नहीं मारे थे, तर स्वास्थ्य का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। सड़क का मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। नाली गली का मंत्री कौन? वो भी तेजस्वी यादव। कल वोट होगा तो जितना मुसलमान है जाके उसी लालटेन को वोट देगा। तो कैसे आपका सुधरेगा रे भाई? जब तक बंधुआ मजदूरी करते रहोगे आप, चाहे जात के नाम पर कीजिए या धर्म के नाम पर कीजिए, लालू के डर से भाजपा को दीजिए या भाजपा के डर से लालू को दीजिए, आपका और आपके बच्चों का भला नहीं होने वाला। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से आजादी चाहिए, तो जैसे गांधी ने समाज को जगाया, गांधी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब ना आजादी मिला। कोई प्रशांत किशोर आपको ये आजादी नहीं दिला सकते। अगर अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं तो आपको ये संकल्प लेना है कि मेरे भाई अब जात धर्म पर वोट नहीं करेंगे। लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को वोट नहीं करेंगे, तबे जान बचेगा। हम एगो आपको मंत्र दे रहे हैं सबको गांव गांव। यहाँ से हमको मालूम है, हम कितनों चिल्ला दे, कितनों दिन पैदल चल लें। आप विधायक जी, पूर्व विधायक को आ रहे थे कि हम यहाँ संकल्प दिलवा रहे, कितनों संकल्प दिलवा दे, बिहार का आदमी नहीं मानेगा। वोटवा देने जाएगा तो उसको जाते दिखेगा। आपको एक चीज सिखा रहे, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश को मजबूत बनाने के लिए वोट दीजिए, देश के लिए वोट दीजिए। मोदी जी कह रहे हैं देश के लिए वोट दीजिए। कोई कहता है भैया अपने जात वाला खड़ा है इसलिए वोट दीजिए। कोई कह रहा है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दीजिए। कोई कहता है लालू जी को इस बार उनके लड़का को मुख्यमंत्री बनाना है इसलिए वोट दीजिए। किसी को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दीजिए। हम आपको एक सुझाव दे रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए।
अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेता के बच्चे के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, विचारधारा के लिए नहीं, झंडा के लिए नहीं। कुछ आदमी आके हमसे कहता है तो आप बहुत गलत बात बता रहे हैं, देश के लिए वोट नहीं देंगे, अपना बच्चा के लिए देंगे, स्वार्थी बनने के लिए कह रहे हैं। अरे अभी तक तो नेता यही कहता है कि अपना स्वार्थ छोड़ो, देश के लिए खड़ा हो। हम आपको बता रहे नहीं स्वार्थी बनो। मेरे भाई, अगर पूरे बिहार के बच्चे, आपके बच्चे अनपढ़ हो जाएंगे, मजदूर हो जाएंगे, तो उससे देश कमजोर होगा कि देश मजबूत होगा? उससे देश कमजोर होगा। जो आदमी अपने बच्चे की चिंता नहीं कर सकता है, वो देश का चिंता क्या खाक करेगा? कहीं जबरदस्ती का नेता सब आपको जाल फेंक दिया है, अपना बच्चे का ठिकाना नहीं है, आप पुलवामा के नाम पर वोट दे रहे हैं। मेरे भाई, देश का तरक्की हो रहा है, आपकी और आपके बच्चों की तरक्की नहीं हो रही है। इसलिए अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए और अब किसी को वोट मुफ्त में मत दीजिए। अपने जात वाले को आप दूध बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, कोई इसमें ऐसा आदमी नहीं है जो अपने जात वाले को सामान मुफ्त में बेच दे। दूध 50 रुपए का है तो अपने जात वाले को 45 में दे दोगे, मुफ्त में आप नहीं दीजिएगा। तो जब 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को मुफ्त में नहीं दे रहे हो, तो लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्त में काहे दे रहे हो रे भाई? अपने जात वाले को देना है दीजिए, लेकिन अपने वोट का कीमत तो लीजिए। मुफ्त में काहे के लिए वोट दिए जा रहे हो? और अगर दोगे तो जिसको वोट दोगे लाखों का वोट, वो आदमी बढ़कर राजा होगा और आप और आपके बच्चे भिखार बनकर रोड पर घूमेंगे। इसकी तैयारी रखिए। वोट चाहे मोदी को दीजिए, लालू को दीजिए कि प्रशांत किशोर को दीजिए, 100 रुपया का वोट 1 रुपया में बेचिएगा तो आपके और आपके बच्चों की गरीबी खत्म नहीं होगी। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं, एक ही बात सिखा रहे हैं, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और वोट मुफ्त में किसी को मत दीजिए। अपने जात वाले को देना है दो, अपने धर्म वाले को देना है दो, लेकिन जिसको भी वोट दो अपनी वोट की कीमत वसूलो। वही आपके पास पूंजी है। आपके पास पढ़ाई नहीं है, पूंजी नहीं है, जमीन नहीं है, लेकिन वोट है। वोट उसका कीमत लाखों में है और लाखों रुपया का वोट आप 4 किलो अनाजे पर दे दिए, जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिए, इसीलिए आपका नुकसान है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात में मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। बिहार में मोदी जी ने आज तक कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं किया। हम मोदी जी के साथ 3 साल गुजरात में काम किए। गुजरात में जाइएगा, ऐसे गांव का बैठक में सभा में मोदी जी जाएंगे तो गुजराती को और कुछ बुझाए चाहे नहीं, उसको धंधा बहुत बढ़िया बुझाता है। तो लोग कहता है भैया मार्केट बनवाइए, मोदी जी सड़क बनवाइए, हमारा अनाज बिकना चाहिए, फैक्ट्री चलना चाहिए, बिजली सस्ता होना चाहिए। बिहार में आदमी को सब कुछ नहीं चाहिए। बिहार में आदमी कह रहा है मोदी जी को कि मोदी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अरे मंदिर आप बनवाइए दिए, 4 किलो भात का जुगाड़ करिए दिए हैं, भात हम लोग खाएंगे और बोरा में भर के वोट हम लोग देते रहे। इसीलिए मोदी जी बिहार में फैक्ट्री नहीं लगवाते। आप जरा सोचिए कि जिस मोदी जी का इतना डर है, किसको यहाँ देश में हिम्मत है कि मोदी जी कह दे कि यहाँ चीनी मिल चालू करो और न करेगा? ऐसा हो सकता है? मोदी जी किसी को कह दे कि बिहार में फैक्ट्री लगाना, वो नहीं लगाएगा? इतना दम है किसी को? आज काहे नहीं मोदी जी कह रहे? इसलिए नहीं कह रहे कि उनको मालूम है कि बिहार के आदमी को फैक्ट्री नहीं चाहिए। बिहार के आदमी को 2 चीज चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 5 किलो भात। तो लालू नीतीश आपको जात का माला पकड़ा दिए, 5 बरस से जात जात जात, 30 बरस से वही जप रहा है, मेरा जात तुम्हारा जात, अगला जात पिछड़ा जात, इसी में अजुराया है। मोदी जी आए वो कहे जात को कैसे तोड़े, तो उन्होंने 5 किलो भात का व्यवस्था कर दिया। भात खाओ और वोट देते रहो।
जात जात जपिए, भात खाइए, वोट देते रहिए और आपके बच्चों को, अपने बच्चों को मजदूर बनाते रहिए। जब तक इससे नहीं निकलोगे आप, तब तक सुधार होने वाला नहीं है। कोई प्रशांत किशोर आ जाए, कोई दल बन जाए, सुधरेगा नहीं। इसलिए जगिए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, तभी सुधार होगा। हम इसके नेता नहीं है, दल नहीं है। लोग कहता है कि हम जिसको सलाह दे दें, जिसका मदद कर दे वो जीत जाता है। तो हमारी भूमिका उसी कुम्हार की है। वो मिट्टी और चाक आप हैं। कुम्हार कितना होशियार रहेगा, मिट्टी बढ़िया नहीं है तो घड़ा नहीं बन सकता है। हम बिहार में ये घूम रहे हैं इसलिए कि उन लोगों को ढूंढ कर निकालें जिनसे कि बढ़िया घड़ा बन सकता है। तो कह रहा भैया सही आदमी कैसे ढूंढिएगा? आप दही में से मक्खन कैसे निकालते हैं? दही में मक्खन है लेकिन आपको दिखता नहीं है। उसी दही को जब आप मथ देते हैं, बढ़िया उससे उजला मक्खन निकलता है। ये पदयात्रा के जरिए समाज को मथने निकले हैं ताकि आपके बीच से ऐसे लोग को निकालें जिसमें सच्चाई है, जज्बा है, ईमानदारी है। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है। चुनाव लड़ने का व्यवस्था नहीं है, कोई बात नहीं है। जाति धर्म नहीं है, कोई बात नहीं है। वो पैसा, व्यवस्था, चुनाव लड़ने का चिंता आप अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। लेकिन बिहार में नया व्यवस्था बनाना चाहते हैं तो खड़ा होइए। और हम आपको बता रहे हैं, जो हमको जानता है उसको मालूम है। और कुछ आए चाहे न आए, 10 वर्ष में हमने जिसका हाथ पकड़ा है वो चुनाव नहीं हारा है। इस बार संकल्प लेकर आए हैं, बिहार में भी किसी दल और नेता का नहीं, आपका, जनता का हाथ पकड़े हैं। और अगर आप अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनाने के लिए खड़ा होइएगा तो आपको भी हारने नहीं देंगे। लेकिन खड़ा तो भैया आपको होना पड़ेगा। आप खड़ा भी नहीं होइएगा, घर में बैठ के सोचते रहिएगा कि कोई मंगल ग्रह से आके बिहार को सुधार दे, तो होने वाला नहीं है। खड़े होइए, अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए खड़े होइए। नहीं प्रयास कीजिएगा तो लिख के रखिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जिंदगी बीता है, आने वाले समय में आपके, हमारे बच्चों को भी उसी गरीबी और बदहाली में जीना पड़ेगा। कोई नहीं सुधार सकता है, चाहे कांग्रेस की सरकार बने कि मोदी जी की सरकार बने, लालू आए कि नीतीश आए, ये सुधरेगा नहीं। बिहार के लोगों की दुर्गति तब सुधरेगी जब बिहार के लोग खड़े होंगे। जिस राज्य को सबने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको सुधारने की ताकत सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों में है। इसलिए ये अभियान चला रहे हैं। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके जिले में 20 दिन कम से कम रहेंगे। प्रयास करेंगे कि आपके हर गांव, शहर, पंचायत में पहुंचे, लोगों से बात करें। आप सब इसको देखिए, जांचिए, परखिए। हमारे कहने पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, हमारे कथनी पर बिल्कुल मत जाइए। जो कहावत है, कथनी पर नहीं करनी पर जाइए। हम जो कह रहे हैं इस पर भरोसा मत कीजिए, जो कर रहे हैं उसको देखिए, अपने अनुभव की कसौटी पर उसको कसिए और अगर ठीक लगे तो इसमें भागीदार बनिए, इसके मालिक बनिए, मुखिया बनिए। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए बनिए, तभी बिहार में सुधार होगा। यही अभियान है। अगर आप जुड़ना चाहे तो आपका स्वागत है, और न जुड़ना चाहे तो जिसका बंधुआ मजदूरी कर रहे करते रहिए। लेकिन गलती कीजिएगा तो अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, उसकी परेशानी के लिए आप खुद जिम्मेवार होइएगा। दूसरे को गाली मत दीजिए। किसी नेता को गाली देने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप में समझदारी नहीं है तो आपका जीवन कोई नहीं सुधार सकता है। आप आए, आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।